वेलकम एवरीवन। आगे चलते हैं। आगे हमारा एक्सरसाइज है 8.4 एनसीईआरटी का। तो हम जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का, तो इसमें हमने जो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल 1 में, जो एग्जाम्पल था हमारा यहाँ पर, ये एग्जाम्पल, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, express the T ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। वहाँ पे sin A के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था cos tan sec को, यहाँ पे cot A के टर्म में रिप्रेजेंट करना है sin sec और tan को। तो हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं कि जब sin A को हमें cot A में चेंज करना है तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास कोई है नहीं इसका। अगर है तो हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, cot A इज इक्वल टू cos A अपॉन साइन ए। लेकिन फिर हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगा कि कॉस ए को कैसे हम कॉट ए के टर्म में लिखें, और तो इससे तो नहीं हो पाएगा ये। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसको हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये आइडेंटिटी है इससे हमारे इस टर्म में आ जाएगा, साइन ए को हम कॉट ए के टर्म में लिख लेंगे। तो हम इसको यहां से देखते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, होल टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा इधर नीचे जाएगा और ये हमारा इधर जाएगा, अपॉन 1 है। ओके, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लीज पीछे देख लीजिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में है। ओके, सो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, ये हमारा साइन ए को लिखे थे हमने, अब हमारा क्या है नेक्स्ट, सेक ए। तो सेक ए का कॉट ए में कैसे हो सकता है, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, तो जैसे कि हमारा सेक ए है और हमें लिखना है इसको कॉट ए के टर्म में, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। आपको कि भैया इससे कैसे आएगा, इससे आ सकता है, कैसे आ सकता है, इससे भी आ सकता है और अगले टर्म से भी आ सकता है। अब मैं दिखाता हूं इससे कैसे आ सकता है। तो सेक के इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने पहले में पढ़ा हुआ था कि हमारा कॉस ए को साइन स्क्वायर के टर्म में क्या लिख सकते हैं। तो हमारा, और साइन ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कॉट के टर्म में, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत लंबा हो जा रहा है। हमारे पास एक फार्मूला और है, 1 प्लस, क्या है हमारे पास, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, सॉरी ये टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, देखिए मुझे भी कंफ्यूजन हो जा रहा है, तब ऐसे नहीं करना है, याद कर लेना है इसको। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो हमारा हो ही गया। अब इसको अंडर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस, हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है। यहाँ से हो गया। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगला हम तो ऐसे जानते हैं, इसको लिखने की क्या जरूरत है, क्या है हमारा, टेन ए है, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए तो होता है, क्या टेंशन है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम पे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो सेकेंड हमारी सीरीज का 30 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होता है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऐसा हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं इसको तो बिल्कुल डिटेल में नहीं बताने वाला, एक दो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। तो जैसे बेसिक सबसे सिंपलेस्ट बताता हूँ, जैसे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए, तो हमारा एक टर्म हो गया। साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट प्लस माइनस, कैसे आपको ढूंढना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा।
ये क्या हो जाएगा, cos a का टर्म क्या हो जाएगा, sin a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर। ओके, अब आपको ये ढूंढना है कि ये कैसे आया। अरे भैया यही तो है, इसी को हमने तो यहाँ पुट किया है। ओके, समझे। अब हम tan की बात करते हो, tan ए क्या होता है, इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इन दोनों की वैल्यू भैया पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये भी सेक के टर्म में, ये भी सेक के टर्म में, tan भी सेक के टर्म में आ जाएगा, और इसका अपोजिट क्या होगा, कॉट होगा, वो भी सेक के टर्म में आ जाएगा। बात है हमारी कोसेक की, कोसेक क्या होता है, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन है, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपको इसको भी आ गया। तुम्हारा सेक के टर्म में कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, वो तो गया। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.4 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट है हमारा। इसमें क्या कह रहा है, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ये नोटिस करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए 63 27 का सम हमारा 90 होता है, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री चैप्टर में, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे देख सकते हैं। और ये क्या है हमारा 17 डिग्री और ये 73 डिग्री, दोनों का सम भी हमारा क्या है 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे में चेंजेबल है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को ऐसे ही रहने दें और इस साइन को चेंज कर दें, एंगल सेम रखते हैं दोनों। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ नीचे भी करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। ओके, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस क्या होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है ही हमारा, प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी है हमारा, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि एंगल सेम है तो हमारा ये 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे एक चीज आपको ये नोटिस करनी होगी कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो जैसे हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसको भी 1 लिख देते हैं। ये नहीं होगा, क्योंकि एंगल हमारा सेम नहीं है, हमें ये चीज ध्यान रखना होगा। हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ही जब रहेगा, जब एंगल सेम रहेगा तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। ये चीज हमें ये ध्यान रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ से सिंपल से आपसे पता चल रहा होगा कि अगर इन दोनों का सम 90 एक को लेते हैं तो एक स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा दूसरे को लेते हैं स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इधर साइन स्क्वायर बनाते हैं तो इधर हमें कॉस स्क्वायर बनाना होगा, तभी हमारा ये फॉर्मूले पे बेस्ड हो जाएगा। तो हम देखते हैं, दोनों को करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आप घूमते रह जाएंगे, बार बार करते रह जाएंगे, लूप बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 25 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, हम एक को पकड़ते हैं 65 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा अलग हो जाएगा ना, प्रैक्टिस से आएगी आपको ये सब चीज। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस 25 डिग्री एज इट इज, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, यही फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा 1, हमारा ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 8.4 का फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, वो हमारा आंसर ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और जस्टिफाई योर चॉइस।
तो जस्टिफाई हमारा जो होगा वो हमारा प्रूफ ही जस्टिफाई कर देगा, हमारा जस्टिफिकेशन होगा हमारा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो 9 9 पहले कॉमन आ रहा है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही हो गया, 9 कॉमन लेते हैं, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। ओके, उसके बाद अब हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या है हमारा ये 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो हमारा सेक स्क्वायर 10 इधर गया माइनस, तो ये 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, हमारा 9 ऑप्शन होगा, जो कि हमारा एनसीईआरटी के बुक से बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ओके, सेकेंड क्या है ये, 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो सिंपल सा है, जब इतना कोसेक कॉट कर रहा है तो हम इसको साइन कॉस में सबको चेंज कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, तो साइन में चेंज करते हैं। ओके, तो हमारे पास स्पेस तो है नहीं, इस पे करते हैं, क्या हमारा 1 प्लस, इसको tan ए को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ओके, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो इधर कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो गया, प्लस कॉस थीटा -1, एलसीएम लेने आता है ना, आना चाहिए भाई, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, आइडेंटिटी से 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो 1 1 गेट्स कैंसिल, और ये हमारा टर्म इसके इक्वल है, तो ये भी कैंसिल, तो हमारा क्या बचा 2। ओके ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 2, हमारा यही हमारा प्रूफ है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या था हमारा सी, जब एनसीईआरटी आप बुक खोल कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक के थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का, सेक के प्लस 10 है 1 माइनस साइन है, इसके साथ भी वही काम करना है हमें, साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ओके, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर से देखिए वही आ गया आपके पास ए बी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी कॉस ए, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया कॉस ए। अब आप सोच रहे होंगे कॉस ए कैसे हुआ, देखिए ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही तो मैंने किया है यहाँ पे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कॉस ए, और इसका ऑप्शन क्या होगा एनसीईआरटी बुक से डी। ओके, तो ये देखते हैं, ये सॉल्व करने के लिए क्या, अब इसको आप देख सकते हैं ऐसे,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो हमारा फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला ही होता है कोसेक स्क्वायर ए। हमें मालूम है सेक बाई कॉस का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अपोजिट करते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, टेन ए का होल स्क्वायर, जो कि हमारा टेन स्क्वायर है। तो हमारा टेन स्क्वायर है ऑप्शन डी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.4 का 5th है, जो कि हमारा सीरीज का 33rd है। तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो इस क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद सारे प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, अगर तो देखेंगे इधर कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्रूव करना है। तो हम पहले LHS लेंगे, RHS हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है हमारा। ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, लेकिन यहाँ पे हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं। अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तो हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा LHS से सॉल्व हो जाए। तो हम LHS को लेते हैं, तो हम इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू क्या पता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या पता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होल स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से इस स्टेप से हमें ये चीज ऑब्जर्व करना होगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज या इसको खोल के ओपन सॉल्व करके करेंगे तो नहीं होगा हमारा प्रॉब्लम। हमें ऑब्जर्व करना होगा RHS के वैल्यू को भी। RHS का वैल्यू हमारा क्या है, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं हो लेकिन है, तो हम इसको एक ले लेते हैं। एक ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और दूसरे को हम एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं बगल में मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर को। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। ओके, बहुत बार बता चुका हूँ कैसे होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको a माने और इसको b माने, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो एज इट इज रहने थे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमारा ऊपर का एक पार्ट तो आ ही चुका है। नीचे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखिए ये तो सॉल्व हो गया भैया, बहुत आसान था। इसको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो सेकेंड प्रॉब्लम हम देख ही लेते हैं। सेकेंड क्या होगा हमारा, क्या क्वेश्चन, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो देखिए इधर तो बहुत बड़ा LHS में, RHS में छोटा सा है, तो हम LHS को लेते हैं। LHS को लेते हुए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब हम सेक में लाना है, तो अगर हम यहाँ सोचेंगे कि अब क्या करें कि हम इसको कॉस से सेक में करें, बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसमें एलसीएम लेते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग हमारी वैल्यू है। एलसीएम लेंगे वहाँ इजिली स्क्वायर बन जाएगा, दोनों तरफ सॉल्व हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस ए इधर तो था नहीं,
तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस इधर तो साइन 1 प्लस साइन ए था नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है दोनों। ओके, अब इसको हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहने देते हैं, ये प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देते हैं, कॉस से 1 प्लस साइन। ओके, अब देखते हैं, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको पास लाते हैं इसके, क्योंकि हमें मालूम है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो हम इसको पास लाते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 है ए प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ नीचे क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ऊपर 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन ले लेते हैं, 2 1 प्लस साइन ए, ओके कॉमन हो जाएगा ना, अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल, कोई दिक्कत, अपॉन 2 अपॉन कॉस ए है, तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, उसका अपोजिट क्या होता है सेक होता है, तो इज इक्वल टू 2 सेक ए इक्वल टू RHS, hence proved। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आगे का प्रॉब्लम जो है हमारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share this video to as many as you want. Thank you.